एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सरकारी अस्पतालों और तमाम स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को अस्पतालों तक पहुंचाने में सक्षम है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके आदेशों की अवहेलना करता फरिया का नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नजर आ रहा है। बता दें, फिरोजाबाद में तमाम ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें डॉक्टरों की अनुपस्थिति कई बार देखने को। बता दें, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर अनुपस्थित मिले और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर फार्मासिस्ट के भरोसे स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, यानी कि यहाँ फार्मासिस्ट ही चिकित्सक की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि वैसे तो स्वास्थ्य केंद्र के खुलने का समय 8 बजे से 2 बजे तक का होता है, लेकिन 1 बजे तक भी यहाँ अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं आते, जिस वजह से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, इसी को लेकर देश न्यूज ने मरीजों से और वहाँ के फार्मासिस्ट से बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। आप फरिया स्वास्थ्य केंद्र पर दवा लेने आए, क्या डॉक्टर यहाँ बैठे मिले? नहीं मिले, हमको बैठे हुए। दवा किससे ली फिर आपने? दवा जो फार्मासिस्ट डॉक्टर हैं उनसे दवा ली हमने। तो जो यहाँ डॉक्टर जिनके बल पे हॉस्पिटल चल रहा है वो डॉक्टर आए टाइम से? नहीं आए। मैं फार्मासिस्ट परिंदर को जी। डॉक्टर बारिश हो रही थी, जब सुबह ही 10 बजे फ़ोन किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। क्या ड्यूटी लगी है, क्या कर रहे हैं, ये तो नहीं पता होगा। डॉक्टर जैसे यहाँ कई लोगों ने, कई मरीजों ने बताया कि डॉक्टर टाइम से नहीं आते हैं, क्या मानना है? डॉक्टर टाइम से आते हैं यहाँ? नहीं आते हैं, उस दिन टाइम से आते हैं, आज तो आए ही नहीं अभी तक। तो जिस तरह से एक चीज समझ आई कि यहाँ पर डॉक्टर्स टाइम से नहीं आते और डॉक्टर्स के टाइम से ना आने की वजह से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है। फार्मासिस्ट ही चिकित्सक की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राकेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। तो राकेश वर्मा जी, जिस तरह से ये जो फिरोजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला सामने आया है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर असल स्थिति क्या है वहाँ की और क्या हालात है अस्पताल के। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजाबाद की स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो इससे पहले कई बार अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है कि फिरोजाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरिया का ही नहीं, जबकि सिटी में भी कई स्वास्थ्य केंद्र है जी। डॉक्टर्स 10 बजे की जगह 12 बजे आते हैं और जाने का समय कभी कभार चेंज ही होता है, 4 बजे का भी होता है, उससे 2 बजे भी चले जाते हैं। मैं एग्जाम्पल में बताऊं कि फिरोजाबाद में सिटी में नगरीय स्वास्थ्य केंद्र नगला बड़ी पर एक है, एक सैनई पर है। ऐसे तमाम सिटी के कई नगरीय स्वास्थ्य केंद्र है जिस पर डॉक्टर अनुपस्थिति रहते हैं। मैंने जाकर कई बार उच्च लेवल अधिकारियों को भी जानकारी दी, लेकिन अधिकारी एक कर भी जान अनजान बन जाते हैं। तो राकेश जी, जिस तरह से कह रहे हैं आपकी डॉक्टर्स मौजूद नहीं रहते हैं और यहाँ के अधिकारियों का भी इस पर कोई खास अच्छा रवैया नहीं रहता है, मरीजों को किस किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है इस अस्पताल में? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज की पीरियड में सबसे ज्यादा मौसम ठंडा है, खांसी जुकाम बुखार के ज्यादातर तमाम पेशेंट आते हैं। लोगों को इसका सामना करना पड़ता है कि डॉक्टर्स नहीं पहुंचते समय पर, और डॉक्टर समय पर ना पहुंचने की वजह पेशेंटों को इलाज नहीं मिल पाता और वो चारों तरफ भटकते हैं, जिसका खामियाजा पेशेंटों को भुगतना पड़ता है। जी जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि राकेश जी, ये स्थिति कब से बनी हुई है? मैं आपको बताऊं कि स्थिति ये कई महीनों से, मैंने एक बार इससे पहले भी अधिकारी को अवगत कराया था, तो डॉक्टर्स को उन्होंने फोन करके बता दिया था कि भाई इस तरीके आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार जाकर आगे पीछे भी जाकर हम लोग जाते हैं तो देखा जाए कि डॉक्टर वहां पर टाइम पे भी नहीं पहुंचते और अपनी मनमानी से कार्य करते हैं। 10 बजे का समय आने पर 12 बजे पहुंचना होता है और कभी कभार लंच का टाइम होता है तो 1-1 घंटे तक लंच करते हैं, लेकिन उच्च लेवल के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेश है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को लेकर इतने हाई अलर्ट है कि कभी भी किसी व्यक्ति को, पेशेंट को लेकर कभी समस्या का सामना ना करना पड़े, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आती। जी, वही मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि हमारे साथ जफर आलम जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी है। जफर आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। जी नमस्कार सभी दर्शकों को और आपके चैनल को। जी, जफर आलम जी, जिस तरह से चीजें सामने आ रही है कि जो फिरोजाबाद का फरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर डॉक्टर्स की मौजूदगी नहीं रहती और फार्मासिस्ट ही डॉक्टर्स की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आते, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप?
देखिए मैं आपको बता दूं, बात प्रयास की नहीं है, मैं आपको पूरे जिले की बात कर रहा हूं। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं, महिला अस्पताल की, तो मोस्टली महिलाएं डिलीवरी के लिए जाती हैं। वहां पर रहने वाला स्टाफ इस तरह से उन्हें इग्नोर करता है और समझाने का प्रयास करता है कि आप अपने मरीज को ले जाइए, उसकी हालत बहुत खराब है और अगर आप यहाँ पर एडमिट कर देंगे तो स्थितियां बहुत बदल सकती हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो डीमोबिलाइज करते हैं और जिसकी वजह से मरीज कहता भैया मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ अपने मरीज को लेकर, और फिर कहते हैं कि आप इस पर लिख दीजिए कि आप अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं पेशेंट को। एक तरफ उसे डीमोबिलाइज कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसके लिखवा लेते हैं कि अपनी मर्जी से जा रहे हैं। ये डिलीवरी के अधिकतर केसेस में और जी, आज से बिल्कुल। इस तरह से देखता हूं, जितने भी जी। डी टाइप सेंटर्स हैं, जी जितने जी भी जफर आलम जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ डॉक्टर मुकेश वर्मा सपा विधायक भी कनेक्ट हो चुके हैं। तो डॉक्टर मुकेश वर्मा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। डॉक्टर मुकेश वर्मा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जिस तरह से ये चीजें सामने आ रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। इस पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ जफर आलम जी कि क्या वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका क्या रवैया है, क्या उनके द्वारा कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया गया? देखिए मैडम, जो शासन में होते हैं उनका नजरिया पॉजिटिव होता है शासन के पक्ष में, और जो विपक्ष में होते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। हमारे जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जनपद लेवल पर जो काम करते हैं, वो आए दिन इन मुद्दों को उठाते रहते हैं, अधिकारियों से बात भी करते रहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अधिकतर एक आम आदमी ना तो हमारे तक पहुंच पाता है, ना वो लीडर तक पहुंच पाता है, वो अपने पेशेंट को ले जाकर कहीं प्राइवेट सेवाएं दिलवाने में लग जाता है, जिससे आर्थिक हानि होती है उसको, और वो बहुत परेशान भी हो जाता है, कर्जदार हो जाता है। तो ये समस्याएं हैं। और पीएचसी, सीएचसी, डी टाइप सेंटर, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हेल्थ में मैंने बहुत काम किया है, में भी हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में भी हूँ, ये मुद्दे उठाए जाते हैं। तो यहाँ तो जैसे कि आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो हो रही है काफी ज्यादा दिक्कत वाली है, और जो जनप्रतिनिधि है वो भी राजनीति के चक्कर में आम जनता को सफर करना पड़ता है इन सब के बीच में। वहीं आपके पास आना चाहूंगी मैं राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ के मरीजों का क्या कहना है, इस पर क्या रुख है? देखिए, मरीजों का केवल सबसे बड़ा शेड्यूल यही रहता है कि सही स्वास्थ्य मिलना, स्वास्थ्य के बारे में सही विशेषताएं मिलनी चाहिए, अच्छा उपचार मिलना चाहिए। बस पेशेंटों का यही कहना होता है, आसपास के लोगों का अच्छा इलाज मिले, हम लोगों को, हमें यहाँ से कहीं दूर ना जाना पड़े और कहीं गलत चीजों का सामना ना करना पड़े। तमाम ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जनपद के अंदर में कि जिस पर डॉक्टर्स कभी ध्यान नहीं देते और अपनी मनमानी करने को तैयार रहते हैं। जी, तो राकेश जी, यहाँ जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, क्या कभी किसी अधिकारी द्वारा वो किया जाता है कि मौके पर मुआयना किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है कभी किसी अधिकारी द्वारा, और सीएमओ का क्या रुख है इस पर? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने एक दो बार खबर चलाई थी, लेकिन मीडिया में खबर चलने के बाद अधिकारी एक बार डॉक्टर्स को फोन करते हैं, फोन करने के बाद उनको समझाते हैं, बुझाते हैं कि एक बार इस तरह से आगे से आपके ये नहीं आना चाहिए, किसी की आप गलतियां कर रहे हो और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन सही बात तो यह है कि अधिकारी कभी इन पर कार्रवाई नहीं करते। अगर एक बार कार्रवाई कर दी जाए, एक डॉक्टर्स पे कार्रवाई कर दी जाए, तो मुझे जहां तक की उम्मीद है कि जिले में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वो डॉक्टर्स अपनी मनमानी नहीं करेंगे। जी,
वहीं अपने दर्शकों को एक और चीज बताना चाहूंगी कि जो यहाँ के मौजूदा विधायक है डॉक्टर मुकेश वर्मा, उनसे हमने कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रहे, बार बार फोन काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक चीज देखी जाती है कि जब जिम्मेदार अधिकारी से या फिर जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों से इस बारे में बात की जाती है, इस तरह की लापरवाही के बारे में, तो वो मीडिया के सवालों के जवाब नहीं देते हुए नजर आते हैं। जफर आलम जी, इसी पे आपसे सवाल करना चाहूंगी कि अगर जिम्मेदार पद पर बैठे लोग ही इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और मीडिया के सवालों के जवाब नहीं देंगे, तो आखिर समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? जफर आलम जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जफर आलम जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद जफर आलम जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। राकेश जी, आप ही से जानना चाहूंगी, जिस तरह से सपा विधायक है वो भी हमारी बातों का जवाब नहीं देना चाहते और हमारा फोन नहीं उठा रहे, हमारे साथ जुड़ना नहीं चाह रहे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का रवैया है उनका क्षेत्र में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस टाइम पे मौजूदगी में एसपी विधायक हैं डॉक्टर मुकेश वर्मा, जो कि विधानसभा सिकोवास से आते हैं, लेकिन वो विपक्ष पार्टी से हैं। मुझे जहां तक की उम्मीद है कि वो सामना नहीं करना चाह रहे, क्योंकि सरकार से दबाव लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है कि सामने मीडिया के सामने आए और मैं क्या जवाब दूं जिससे मेरा घेराव ना हो, इसलिए वो अपना फोन नहीं उठा पा रहे। इससे पहले मैंने कई बार भी फोन किए हैं उनको, लेकिन वो कभी कभार फोन नहीं उठाते। फिर बाद में जब सुनने को मिलता है कि मैंने फोन नहीं उठा पाया, गलती से मेरा फोन नहीं उठा, आगे से आपके इस तरीके का नहीं मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि अधिकार जिस तरीके जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर जिम्मेदार लोग ही अगर इस तरीके का करेंगे, तो आखिर अधिकारी तो बाहर से आते हैं, जिले में तो नहीं रहते, अधिकारी बाहर से आते हैं, लेकिन अधिकारी फिर कैसे इनको पूरी मुहैया कराएंगे इस चीजों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और तमाम चीजें ऐसी है जनपद में जो अधिकारी कैसे अपना सिस्टम बना के रखेंगे। जब जिम्मेदारी लोग नहीं कर पा रहे हैं अपना कार्य पूरा, तो अधिकारियों के ऊपर किस तरीके से नकेल कसी जाएगी? तो राकेश जी, जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, जैसे कि एक चीज आपने बताई कि डॉक्टर्स भी कई बार आते नहीं हैं, काफी देर में आते हैं, अगर लंच ब्रेक होता है तो एक डेढ़ घंटा लंच ब्रेक में ही निकाल देते हैं। तो मतलब एक चीज समझ आ रही है कि यहाँ पर डॉक्टर्स को किसी तरह का डर नहीं है, किसी तरह की का खौफ नहीं है, इसी वजह से ये बेखौफ होकर अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहा है। तो क्यों डर नहीं है? क्या कोई अधिकारी द्वारा किसी प्रकार से इन पर कभी कार्रवाई नहीं की गई है? क्योंकि आज की बात तो ये नहीं होगी, जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, काफी समय से चलता हुआ आ रहा है। तो क्या आज तक किसी भी अधिकारी ने यहाँ आकर निरीक्षण नहीं किया और किसी भी अधिकारी ने इन्हें फटकार नहीं लगाई? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अधिकारी अगर डॉक्टरों पर कार्रवाई करे, तो मुझे जहां तक की उम्मीद है कि डॉक्टर्स कभी आगे से इस तरीके की गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकारियों का पूरा संरक्षण प्राप्त होता है, इसलिए डॉक्टर अपनी मनमानी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जगह जगह मैंने कई जगह देखा है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर परमानेंट नहीं है जी। और राकेश जी, परमानेंट होने के ना वजह से डॉक्टर्स अपनी मनमानी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें 30 से 25 हजार रुपए करीब तनख्वाह मिलती है, और वे कभी कभार अपनी पर्सनल क्लिनिक खोल लेते हैं जी, जिसमें वो अपने सुबह बैठकर वो कभी टाइम से लेट हो जाता है, कभी शाम को बैठ जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपना ध्यान चाहूंगी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। वही दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ ओम प्रकाश वर्मा कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं बीजेपी से क्षेत्र के। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। धन्यवाद। हाँ, बताइए। ओम प्रकाश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ मैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से फरिया का मामला सामने आया, फरिया का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर ठीक तरह से व्यवस्थाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते हैं और फार्मासिस्ट ही है जो डॉक्टर्स की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आते हैं। मरीजों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर्स धड़ल्ले से अपनी मनमानी कर रहे हैं और बिल्कुल मरीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर किसी प्रकार का डर नहीं है, उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मेरे क्षेत्र में नहीं पड़ता फरिया, और डॉक्टरों के बारे में जो लोग जैसी बात मैं सुन रहा था अभी, ऐसा है कि डॉक्टर जाते तो हैं, मगर जो इंटीरियर एरिया जो है इसमें जाने की असमर्थता डॉक्टरों की रहती है जी। मगर सरकार का दबाव है पूरा, सरकार चाहती है कि हमारे जितने जो भी मरीज हैं उनको डॉक्टरों के द्वारा अच्छी सुविधा मिले। पहले से, बहुत पहले की सरकारों से अब इस सरकार में डॉक्टरों की सुविधाओं को
अच्छा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये उनकी सोच है कि हमारे जो मरीज हैं उनको अच्छी बेहतर सुविधा मिले जी उसके जैसे इस तरीका से, जैसे आयुष्मान कार्ड उन्होंने अभी देखा, सभी जो गरीब लोग हैं जो अपना उपचार नहीं करा सकते हैं, आयुष्मान मतलब कार्ड धारक बनाकर उनको सुविधा देने का काम किया है। तमाम हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं और बहुत अच्छा बेहतर सुविधा देने जा रहे हैं। सर, मैं आपकी बात मान रही हूँ कि तमाम उपलब्धियां हैं सरकार की और बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो सरकार प्रयास कर रही है उन प्रयासों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है इस क्षेत्र में, इस जगह पर। तो यानी क्या समझे कि अधिकारी खुद ही सरकार की इतनी अच्छी योजनाओं को और इतने अच्छे प्रयासों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, और क्यों? क्योंकि उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई तो की नहीं जा रही। कितनी भी बार इस क्षेत्र का मामला ये जो है बताया जाए, मुद्दा उठाया जाए, शिकायत की जाए, लेकिन अधिकारी डॉक्टर्स पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते, और यही वजह है कि डॉक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। मेरा क्षेत्र में मुझे संज्ञान में नहीं है ये वाला फरिया का मामला। पहले मेरे क्षेत्र में होता तो मुझे ज्यादा जानकारी रहती जी। मगर जो सुविधाएं कोई जो डॉक्टर हैं वो मान लो कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमारे सीएमओ और संबंधित अधिकारी जो हैं और उस पर मतलब खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जी। सरकार की जो नीयत है हमारी की वो अच्छी है। अच्छे मतलब जो जहाँ नर्सें नहीं थी, जहाँ मतलब डॉक्टर नहीं थे, जहाँ सुविधाएं जो देने के लिए मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और तत्पर काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। राकेश जी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ के संवाददाता इस क्षेत्र के। राकेश जी, जिस तरह से ओम प्रकाश जी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है और ये उनके क्षेत्र से नहीं है, और सरकार तो पूरी तरह से प्रयास कर रही है हर जगह ठीक सुविधाएं पहुंचाने की, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो जमीनी हालत कुछ और ही बयां करती है। और इनका कहना है, ओम प्रकाश जी का कहना है कि पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है और ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या असल स्थिति क्या है? हाँ, लेकिन ये बात सही है उनकी, ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है, क्योंकि सिकोवात विधानसभा में ये पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा जी आते हैं, जबकि वो मामला उधर पड़ता है क्योंकि टुंडला में लगता है, मुझे जहां तक की उम्मीद है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, मैं सारे जनपद की बात कर रहा हूँ। इनके में विधायक जी के क्षेत्र में भी और इनके जो भी विधानसभा है उस क्षेत्र में भी कई ऐसी स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर डॉक्टर्स उपस्थिति नहीं रहते। हालांकि इनकी सरकार ने अच्छा कार्य कर रही है, योगी सरकार बराबर कह रही है कि डॉक्टरों और पेशेंटों को अच्छी तरह से देखभाल की जाए और सरकार की नीयत अच्छी है, लेकिन इनके अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद की बात करूं, मैं आपको बता दूं कि फिरोजाबाद में ऐसे कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते और अधिकारी इन पर कार्रवाई नहीं करते। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए ओम प्रकाश जी, साथ ही साथ राकेश जी। समय की कमी के चलते हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरिया, फिरोजाबाद की फरिया का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां ना डॉक्टर्स मौजूद है, ना मरीजों को सही ढंग से इलाज मिल पा रहा है। जब वहां के क्षेत्रीय विधायक से बात करने की कोशिश की जाती है तो क्षेत्रीय विधायक तो फोन ही नहीं उठाते और अपनी जिम्मेदारी से साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे, क्योंकि अगर लापरवाही है तभी फोन उठाते हुए नहीं नजर आ रहे। जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और यही सबसे बड़ी वजह है कि वहां के जो डॉक्टर्स है वो बेखौफ होकर अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और डॉक्टर्स की इन मनमानी और जनप्रतिनिधियों की इस गैर जिम्मेदारी के चक्कर में आम जनता को सफर करना पड़ रहा है, गरीब लोगों को सफर करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस तरह से कब तक लोगों को वहां सफर करना पड़ेगा, मरीजों को वहां परेशानियों का सामना करना पड़ता रहेगा, या फिर इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स भी सही समय से मौजूद होंगे और अधिकारियों द्वारा भी अपनी जिम्मेदारी समझकर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।